बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर FBR के हवाले से। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इस पे यकीनन इससे कबल भी हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान को लूटने वालों में सबसे बड़ा किरदार टैक्स चोरी का है। टैक्स चोरी अगर रुक जाए और हकीकी मानों में पाकिस्तान में टैक्स वसूली शुरू हो जाए तो पाकिस्तान अपने जितने भी बैरूनी ममालिक के कर्ज़े हैं वो अदा करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आज जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर एक गिरफ़्तारी अमल में आई है और वो गिरफ़्तारी एक बहुत बड़े टैक्स चोर के हवाले से है। ये टैक्स चोर कौन है, ये कैसे टैक्स चोरी करता था, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन सरदस्त हम आपको ये बताएंगे कि ये जो टैक्स चोर आज गिरफ़्तार हुआ है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ये जाली इनवाइसेस का मास्टरमाइंड तस्लीम किया जाता है। ये समझा जाता है कि जाली इनवाइसेस बनती हैं उसका ये मरकज़ी किरदार था। और मारूफ बिल्डर और सनतकार आसिफ रज़ाक दीनार जो हैं वो हिरासत में लेकर उनको FBR के हवाले किया गया है। आज एयरपोर्ट पर, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की टीम ने कामयाब और बरवक्त कार्रवाई की है और मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने वाले शख्स जो हैं आसिफ रज़ाक दीनार, उनको गिरफ़्तार किया गया है और ये एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। हुआ ये कि आसिफ रज़ाक दीनार जो हैं ये बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे, फिर उसके बाद इनका नाम जो है वो कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद ये पाकिस्तान नहीं आए, फिर एक और मुकदमा हुआ इन पर, उसमें इन्होंने बेल भी नहीं ली थी। और जैसे ही अब दुबई से ये अमेरिका में थे, वहाँ से दुबई आए, दुबई से ये पाकिस्तान आ रहे थे, तो इनको FIA इमिग्रेशन ने वहाँ पे रोक लिया और इनकी कोई बात बनी नहीं FIA के अफसरान के साथ, क्योंकि मामला ऐसा था। उसमें भी निकलने की कोशिश ज़ाहिर है अपने तई भरपूर की गई, सोर्सेज के फ़ोन भी आए वहाँ पे इनके, लेकिन कोई बात इनकी बन नहीं सकी। फिर उसके बाद ये हुआ कि आसिफ रज़ाक दीनार को उसके बाद FBR के अफसरान को बुलाया गया, CTO कराची के लोगों को, और उनके हवाले कर दिया। FBR के इनलैंड रेवेन्यू और CTO कराची के जो लोग थे वो यहाँ पे आए और वो इसको लेकर के आसिफ रज़ाक दीनार को लेकर के गए हैं। और मजमूई तौर पर FBR, इनलैंड रेवेन्यू और CTO में 5 मुकदमात आसिफ रज़ाक के ख़िलाफ़ दर्ज हैं और जिनमें 4 मुकदमात में ये ज़मानत पर हैं और एक मुकदमा इन पे ऐसे था कि जो FBR के लोगों ने इन पे शो नहीं किया था, हालांकि वो मुकदमा भी उन्हीं लोगों ने दर्ज किया जिन्होंने इससे कबल 4 मुकदमात दर्ज करके इनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठे हैं। और आसिफ रज़ाक दीनार जो हैं ये दीगर टैक्स चोरों की FBR के अफसरान के साथ मिली भगत करवाते थे, लेन देन के मामलात क्लियर करवाते थे और दीगर लोगों से पैसे पकड़ करके FBR के लोगों को देते थे और बीच में खुद स्किप हो जाते थे और ये बड़े तेज़ इस हवाले से समझे जाते थे। उसके बाद ये हुआ कि जब ये आज पाकिस्तान आए तो ये इनको धर लिया गया है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा मामला है, कस्टम स्पेशल कोर्ट में इनको रिमांड के लिए दिया गया वहाँ पे, और उसके बाद फिर इनकी ये बाकायदा से इनकी गिरफ़्तारी आई है। फिर आसिफ रज़ाक दीनार जो हैं कराची में इनका अहम बिल्डरों में भी शुमार होता है, मारूफ सनतकार भी हैं। बलूचिस्तान में स्टील स्क्रैप के हवाले से इनकी अपनी कंपनी है, उसके ये मालिक हैं। FBR, इनलैंड रेवेन्यू की जाली कंपनियों के ज़रिए कौमी ख़जाने को जो टैक्स चोरी में नुकसान दिया जाता है उसमें ये इन पर 5 मुकदमात हैं। FIA में भी इन पर एक मुकदमा है और मुल्की ख़जाने को ये बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाते हैं। इनके साथ जो लोग मुलव्वस हैं FIA के, उसमें FBR के उनमें डॉक्टर असलम मरी हैं जो इस वक्त हैदराबाद में तैनात हैं, जिनके बारे में हमने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए की रकम ली है और आसिफ दीनार के ज़रिए से ली है। और उनके साथ साथ जो दुरानी साहब थे उनके, तारिक नदीम दुरानी, वो भी थे। तारिक नदीम दुरानी ने 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन लिए हैं। उसमें भी मिडल मैन का किरदार जो था वो आसिफ दीनार का था। इन्होंने पैसे लेकर के उनको दिए और ख़ुद अपने आप को वहाँ से स्किप कर लिया और उस मुकदमे में ख़ुद निकल गए और दूसरे लोगों को फंसा दिया। ये बात भी अभी गर्म थी। अब ज़ाहिर है इन दिनों में इनका जैसे ये अंदर होंगे तो ये मामलात बढ़ेंगे और वो लोग इनको जेल में भी इनसे मुलाकात करेंगे और इनको बताएंगे कि आपने हमें फंसा दिया है। अब होगा ये कि ये भी जेल में, वो भी जेल में, ये फिर अंदर मिलेंगे और एक दूसरे से राज व न्याज की बातें करेंगे और कोई नई प्लानिंग तैयार करेंगे ये। लेकिन सरेदास्त यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि इनसे रकम लेने वाले डॉक्टर असलम मरी जो हैं वो और तारिक नदीम दुरानी, इनके ख़िलाफ़
کب قانون حرکت میں آئے گا؟ جنہوں نے ملکی خزانے کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے، اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، صرف اپنے کروڑوں روپے کے لیے ملک کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اپنے ایک نوالے کے لیے ملک کے بے شمار نوالے انہوں نے چھین لیے ہیں، اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے ملک کا بکرا ذبح کروا دیا انہوں نے، اور بڑے پیمانے پہ ان دو لوگوں نے نقصان کروایا ہے۔ دیگر بھی ایف بی آر کے لوگ اس میں شامل ہیں جن کا وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے بھی رہتے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید کریں گے، کیونکہ ہم نے اس حوالے سے 3 سے 4 RTI بھی فائل کیے ہوئے ہیں جن کا معاملہ فیڈرل کمیشن میں موجود ہے۔ آنے والے وقت میں وہاں سے حاصل ہونے والی دستاویزات کی روشنی میں آپ کو مزید حقائق سے آگاہ کریں گے کہ کس افسر نے کراچی کے کون سے ایریے میں بنگلہ لیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایف بی آر کے کس افسر نے ماضی میں اس کا کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک فلیٹ سے، پھر اس سے ہوتا اب وہ ڈیفینس کے پوش ایریاز میں پہنچ چکا ہے، اور اس کی یہ آمدنی جو ہے جس میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، آنے والے وقت میں اس پر تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال اسی تفصیلات کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔